बीमारियां होती हैं वो डिस्क्राइबेबल होती हैं। हर बीमारी की एक डिस्क्रिप्शन होती है, एक पैटर्न होता है। टीबी का अपना पैटर्न है, ठीक है, डायबिटीज का अपना पैटर्न है, एडिक्शन अल्कोहलिज्म का अपना पैटर्न है। इट इज डिस्क्राइबेबल। आप एक बात बताएंगे और फिर अगली बात और फिर अगली बात फिर अगली बात। डिस्क्राइबेबल क्या होती है, कुछ बताएंगे? जिसे डिस्क्राइब किया जा सके, जिसके बताने से अगले बंदे को समझ आ जाए, जिसे बयान किया जा सके। देखो, जिसे बयान किया जा सके कि वो एक जैसे तरीके से होती हुई हो, इन वर्ड्स डिस्क्राइब किया जा सके। मिसाल के तौर पर अगर हम दिल की बीमारी को, दिल के दौरे को डिस्क्राइब करना चाहें तो क्या होगा जी? यहाँ दर्द होता है, लेफ्ट साइड पे बाजू में जाता है, फिर ये उंगली में जाता है और ये फलानी बात होती है। उसके बाद फिर क्या होता है? फिर स्टंट पड़ता है। पहले बाईपास होता था, उससे पहले सिर्फ गोलियां होती थी। तो ये अब डिस्क्राइबेबल है कि पहले क्या हुआ था, बाद में क्या हुआ। ठीक, जैसे पहले शादियां होती थी तो वो डिस्क्राइबेबल होता था कि ये शादी हुई है तो अब ये हंसी खुशी रहेंगे और इनके बच्चे होंगे कोई 12 और फिर बच्चों के बच्चे होंगे, फिर ये उनको भी खिलाएंगे और उसके बाद ये इनका खात्मा बिल खैर होगा। मिसाल के तौर पर ज़बरदस्त जोड़ा हो और लड़की को देखें तो आप कहें 10/10 और लड़के को देखें तो आप बोले 10/10। अब उनकी शादी का क्या बनेगा? सर, अगर दूल्हा भी 10/10 है, दुल्हन भी 10/10 है, तो आगे जाके फिर टन लड़ाई झगड़ा होगा। हाँ। हाँ। मैं आपको बताऊं कि हर चीज का एक सिस्टम होता है जिसके तहत आप चीजों को डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई पेशेंट आते हैं तो पहली टच एंड गो में क्या होगा? अच्छा, अगर पेशेंट दूसरे दिन या तीसरे दिन गुनूदगी में नजर आए तो आमतौर पर क्या डिस्क्राइबेबल क्वेश्चन है जो फैमिली की तरफ से आ सकते हैं? तो अभी ये क्या हो गया, गुनूदगी क्यों हो गई है? तो क्यों हो जाती है गुनूदगी डॉक्टर साहब? सर, मेडिकेशन की वजह से उसकी जो डोपामीन बहुत हाई हुई होती है, उसको जब हम कंट्रोल करते हैं तो साथ में सेडेशन भी होती है। और उसका जो विड्रॉल है, उसको यानी नशा छोड़ने की तकलीफों को ख़त्म करने के लिए कुछ ऐसी दवाइयों की ज़रूरत है जिससे कि मरीज़ को थोड़ी गुनूदगी भी होगी। और असल में वो सुकून में आता है मगर स्लो हो जाता है। और ये 2-4 दिन की बात है, 10 दिन। अच्छा, जब इन्हीं दिनों में हम पेशेंट को यहाँ ला के बिठा देते हैं तो फैमिली क्या सोचती है कि मरीज साडे दी बैठन की हालत नहीं, तो वो इत्थे बैठ के की करदा पिया, उन्होंने भला बिस्तरे ते सौन देना। अगर फिर पेशेंट अपने घर होगा तो मैनू तो उत्थे बैठे कोई समझ ही नहीं आता, मुझे तो कोई बात समझ नहीं लगती, इत्थे मैनू जाके बिठा देंदे ने ते मैं बह के ते आ जानी हाँ, तो मैनू तो समझ कुछ नहीं लगता। तो उसको बैठने की प्रैक्टिस बाद में क्यों नहीं कराते जब वो चाको च बंद हो जाए? मतलब अगर पहले 15 दिन ना बिठाया जाए नीचे, तो चाको च बंद हो जाए तो फिर नीचे बिठाया जाए, फिर आके नहीं बैठेगा। अच्छा, ये छोटा बच्चा जो स्कूल छोड़ के आते हैं आप, जो रोता रोता क्लास में जाता है, तो आप, बड़ा बच्चा नहीं रोता स्कूल जाता है, तो आप बड़ा होने दें पहले उसको। 5 के साल ही है ना जो खराब हो जाएंगे बीच में, मतलब वो थोड़ा सा उसको प्रैक्टिस कराई जाती है। तो वालिदैन को ऐसे मौके पे फिर पूछ लेना चाहिए ना, वालिदैन को ऐसे मौके पे फिर पूछ लेना चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि ये जो विड्रॉल मैनेजमेंट की दवाइयां होती हैं, इनकी डोजेज कोई फिक्स नहीं होती, ये हर पेशेंट की डिफरेंट होती है और शुरू में असर भी नहीं होता उन्हीं दवाइयों का और बाद में थोड़ी दवाई का ज़्यादा असर होता है। आपकी पहले दवाई ज़्यादा थी और फिर अब कम है ना, लेकिन असर अब ज़्यादा हो रहा है, असर अब मेरा ख्याल है थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। तो ये क्या वजह है कि दवाई पहले ज़्यादा थी, असर अब ज़्यादा हो रहा है? क्योंकि आमतौर पर शुरू में बाज़ औक़ात दवाई का असर बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि अंदर ज़ोर इतना ज़्यादा होता है बीमारी का कि दवाई बिल्कुल फीकी, कोई असर ही नहीं दिखाती, तो फिर उसको डोज को बढ़ाना पड़ता है। उसके बाद जब वो असर करने लगती है दवाई तो फिर उसको कम करना होता है। लेकिन एक दफ़ा दवाई असर करना शुरू हो जाए
तो फिर उसको कम भी करें तो फिर भी वो बहुत असर करती है और पकड़ते पकड़ते वो दवाई जो है काबू आती है। मकसद स्लोनेस नहीं होता, ये उसका एक साइड इफेक्ट है कि थोड़ा स्लोनेस भी होती है। देखिए जिस्म के रिएक्शन की बात है, किसी का जिस्म कम रिएक्शन देता है, किसी का ज़्यादा रिएक्शन देता है, किसी पे दवाई कम असर करती है, किसी पे दवाई ज़्यादा असर करती है। नॉर्मली पाकिस्तानियों पे थोड़ी दवाई ज़्यादा असर करती है, यूके के लोगों पे ज़्यादा दवाई थोड़ा असर करती है। हत्ता कि ब्लड प्रेशर की दवाई, डायबिटीज़ की दवाई यूके के लोगों पे 3 गुना चाहिए। यूके का मरीज़ जिसको ब्लड प्रेशर की बीमारी है उसको बहुत ढेर सारी दवाई चाहिए। अब कुछ वजूहात हमें नहीं भी पता, लेकिन किताबों में तो लिखा होता है ना कि कहाँ दवाई ज़्यादा असर करती है और कहाँ दवाई कम असर करती है। जैसे अगर आप पता करें तो यूके में जो हशर हुआ है लोगों का कोरोना वायरस से, तो पाकिस्तान में उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये वजूहात होती हैं, कोई अल्लाह बेहतर जानता है। और अगर आप जान लें गूगल पे जाके कि डिस्क्रिप्शन क्या है, नशे की बीमारी की डिस्क्रिप्शन क्या है, तो आपको पता चल जाएगा कि नशा करने से पहले क्या होता है, नशा करने के दौरान क्या होता है, नशा करने के बाद क्या होता है, इलाज के बाद क्या होता है। ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, इलाज के बाद क्या होता है, इलाज के नताइज क्या निकलते हैं और क्या निकल सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता। आपको सारी कहानी पता होना चाहिए। जैसे कोई फिल्म आपने पहले देखी हो और आप वो फिल्म दोबारा देखने चले जाएं तो आपको पता होता है कि पहले क्या हुआ था और अब क्या हो रहा है और आगे क्या होना है। अगर आपने फिल्म पहले देखी हुई है तो आपको सारा पता है। वो एक फिल्म थी शोले, आप में से मेरे ख्याल है बहुत से लोगों ने देखी होगी शोले, और वो मुझे भी बड़ी पसंद थी। मुझे पूरी फिल्म के डायलॉग याद थे। पिछले दिनों फिर वो लगी थी लाहौर में पिछले साल, और मैं चला गया फैमिली के साथ, तो सारे डायलॉग में पहले ही बता रहा था कि अब ये कहेंगे, अब ये कहेंगे, अब ये कहेंगे, क्योंकि वो आपने पहले वो फिल्म देखी हुई है ना। तो जो फिल्में हमने देख रखी हैं